हाय, कैसे हो आप सब। पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, मेरे पास जो लाइक फॉर्म है वो मेरे को एम क्या कहते हैं जीमेल पे आए थे, मेल आई थी। मैंने वीएसएफ को मेल की थी, मेरे को वो चेकलिस्ट भेजो, मेरे को नहीं मिल रही गूगल से। मैंने फाइंड की थी गूगल से, काफ़ी सर्च किया, बट वो वहाँ से मेरे को चेकलिस्ट नहीं मिली शॉर्ट टर्म वीज़े के लिए, ट्रैवल वीज़ा, ठीक है। उस चीज़ के लिए फिर मेरे को वी एफ एस मेल करनी पड़ी। उसके बाद मेरे को बाय मेल आई हुई है चेकलिस्ट। मेरे को 4 फॉर्म आए हुए हैं, ठीक है। एक है चेकलिस्ट, दूसरा है डिक्लेरेशन फॉर्म, वो उसका मेरे को नहीं पता। तीसरा मैं बता देता हूँ, जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो हमने भर के देना होता है उनको। और चौथा है हेल्थ फॉर्म, जो कोरोना का इशू जो भी सिम्टम वाला भरना होता है ऐसा, ठीक है। तो वो वाले फॉर्म आए हुए हैं मेरे पास, 4 फॉर्म है, ठीक है। वो बाय मेल है, ठीक है। तो वो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी नहीं डाल सकता। बाकी आपको मैं आपको जहाँ तो आप अपनी मेरे को मैं आपको ईमेल आईडी बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जो जो भी है, ठीक है। नहीं तो व्हाट्सअप नंबर जहाँ जीमेल या इंस्टाग्राम आईडी या कुछ भी, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, ठीक है। क्या क्या मतलब मैंने आपको क्या लिंक दिया हुआ है, क्योंकि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। मैंने बस आप मेरे को 2 दिन हो गए मेरे को वीडियो अपलोड किए, 2-3 दिन। और मेरे को लाइक नहीं, ज़्यादा ही हो गया अपलोड किए को, बट रिप्लाई मैंने दिया नहीं उनको। क्योंकि फिर भी सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि रिप्लाई देना चाहिए था, बट मैंने वीडियो बनाई, वो रिप्लाई नहीं दिया। सो ठीक है। मैं चलो मैं स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा वो फॉर्म के बारे में बता देता हूँ, एक अपनी तौर से मैंने क्या क्या लगाया था उसमें, ठीक है। तो वो मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक लगाया था अपना, चेकलिस्ट पे लिखा हुआ था पासपोर्ट, वो तो पता है। मैंने 1-2 फ़ोटोज़ यहाँ से मतलब नई नई खिंचवा ली जाके, 2 फ़ोटो या 4 फ़ोटो ले ली मैंने, और मैंने यहीं से खिंचवा ली कि मेरे को कोई प्रॉब्लम ना पड़े, तो इसीलिए मैंने न्यू फ़ोटोज़ वो करा ली। उसके बाद मैंने बैंक स्टेटमेंट कराई लेकर, 6 महीने की जानी थी, मैंने 1 साल की ले ली। बट मैंने वो, आप ऐसे करना उस पर ना, जिसमें वैसे भी करना, पता तो कुछ नहीं है क्या करते क्या नहीं। आप बैंक से ले लेना 6 महीने की या साल की स्टेटमेंट ले लेना। उसके बाद अगर आप बिज़नेस शो कर रहे हो ना, तो बिज़नेस का जैसे MSME सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। मतलब उसका मतलब होता है रजिस्टर, आपका रजिस्टर है कि नहीं, कितने साल से रजिस्टर उस पर लिखा होता है, वो वाला सर्टिफिकेट होता है। और उसके बाद ITR होती है। ITR जैसे आपका जैसे बिज़नेस है कोई भी, ऐसे फार्म बिज़नेस है, जैसे कोई भी, अब अगर आप रेडी भी लगाते हो ना, उसका भी बिज़नेस कर रहे हो, उसका सर्टिफिकेट आपकी, मतलब कोई भी रेडी भी लगा रहे हो या दुकान खोली है, स्प्रिंग रोल का भी काम कर रहे हो ना, अगर आप उसको रजिस्टर कर लोगे ना, उसके बाद उसकी रजिस्टर आईडी पे आपने वही, मतलब काम पे ऊपर आपने इनकम टैक्स रिटर्न भेजी हुई है ना, तो 1 साल की चाहिए, ठीक है आपको। नहीं तो अगर आपके पास वो 1 साल की वो नहीं है, तो आपको कम से कम मतलब बिज़नेस के अलावा दूसरी जो ITR आपने पे की हुई है, फिर वो आपको 3 साल की पे करनी पड़ेगी। मेरे पास 3 साल की मेरे को मांगेगी। मैंने 2 साल की उनको दी। जो तीसरे साल की थी, तो 2019 और 20 की जो मेरी ITR थी, वो मेरे पास नहीं थी। उसके लिए मैंने एप्लीकेशन लेटर उनको लिख के दी। उन्होंने मेरे को बोला था कि अगर आपके पास नहीं है तो 2 साल की या तीसरे साल की आप वो क्या क्या कहते हैं उसको, एप्लीकेशन लेटर लिख दो, ठीक है। वो मैंने लिख दी उसकी। और उसके बाद मेरे को बोला गया कि, क्या बोला था मैंने, हाँ, एक तो एप्लीकेशन लेटर लिख दी, और एक उन्होंने ना मेरे को एक बिज़नेस फॉर्म दिया उस पर, कि मैंने उस पर, वो मेरे को वहीं से मिला, मेरे को मेरे पास भी नहीं है, ठीक है, वो वहीं से मेरे को मिला। उस पर लिखा हुआ था कि मेरी ITR, मेरी रिटर्न कितनी और मैं टैक्स कितना पे करता हूँ, उस पर लिखा हुआ था। उस पर मैंने लिखना था बस, और कुछ नहीं करना था, ठीक है। ऐसे मैंने किया। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो आप, वैसे तो मैं आपको एक चेकलिस्ट दूंगा ना, उस पर आप देख लेना, उस पर रेट भी लिखा हुआ है। अगर आप नॉर्मल में करते हो तो कम पैसे लगते हैं। एक्सप्रेस का होता है कि 5 दिन में मिल जाएगा, नॉर्मल में आपको उससे 2-3 दिन या 4 दिन ज़्यादा लगेंगे। उसके बाद वो कोरियर और VSF के पैसे भी लगेंगे। और उस पर एक चीज़ और लिखी होगी कि जिस पे लिखा होता है कि 130 रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉर फॉर्म फिलिंग। जो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होता, वो तो मैंने खुद से भर लिया था। उस पर ऐसे जैसे हम, जैसे कोई क्या कहते होते हैं, बैंक का जैसे कोई सर्टिफिकेट भरते हैं, ठीक है, कुछ भी भरते हैं, वो वैसा ही फॉर्म है और एज अ नॉर्मल ही है। अगर आपने कुछ गलत भी भरा हुआ है ना, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म एक्स्ट्रा आप PDF रख लेना, और एक्स्ट्रा शीट लेके चले जाना, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। बट फिर भी एक्स्ट्रा रखना, उसका फ़ायदा यही रहेगा आपको। और उसके बाद, हाँ, मेन चीज़ और थी मेरे पास जो उन्होंने मेरे से मांगी, वो थी होटल बुकिंग।
वो उसमें भरनी भी थी एप्लीकेशन फॉर्म में, और मेरे से उन्होंने मांगी भी थी, बट मेरे को ये चीज़ नहीं पता था। बट मेरे को चलो वो booking.com का वो जो है वो यूज़ करना आता है, ठीक है, booking.com। तो उस पर मैंने जल्दी जल्दी जाकर हॉस्टल बुक कर लिए वहाँ पे साउथ कोरिया में, सोल। उसकी जो सोल सिटी का स्टेट पड़ती है, मेरे को नहीं अभी इतना मेरे को ध्यान नहीं दिया, बट वहाँ पे मैंने जाकर booking.com पे ना हॉस्टल बुक कर दिया। और उस पर मैंने ये कर दिया सेटिंग कि मैं जब वहाँ पे पहुँचूँगा तब पैसे देने, मैंने अभी कोई पैसा नहीं देना उससे पहले। तो ये मैंने सेटिंग कर दी थी वहाँ पे, ठीक है। और ये इसी के कारण मेरे को मतलब मेरे पैसे भी नहीं लगे। वो जो अगर नहीं बनता तो मैं उसको कैंसिल कर दूंगा, तो ये चीज़ का बेनिफिट था, ठीक है। और उसके बाद हाँ, एक एक्स्ट्रा फॉर्म भी, एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा बच गया था, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर आप कुछ गलत भी करते हो ना, वो आपका जो VSF वाले हैं ना, वो बैठे होते हैं आपको सही करने के लिए, वो आपको करेंगे एप्लीकेशन। अगर आपके पास जो भी कहते हैं जॉब सैलरी से वो वाला, एक तो उन्होंने एक फॉर्म भी लगाया होता है, वहाँ पे लिखा होता है कि अगर आपका कोई भी फेक डॉक्यूमेंट उन्होंने पकड़ लिया या चेक करने के बाद फेक निकला, तो आपका पुलिस केस भी बढ़ सकता है। ये चीज़ का भी आप ध्यान रखना। तो बाकी मेरा तो कोई फेक नहीं था, मैंने सब जेन्युइन लगाए थे। और एक बंदा वहाँ पे आया भी था कि जिसने पता नहीं एजेंट्स को पता नहीं 9-10 लाख दिया था वहाँ का वर्क वीज़ा लगाने के लिए, उसका हुआ नहीं, तो फिर वो वापस मुड़ा। उसका मेरे को नहीं पता, वो है मेरे को लग रहा था पंजाब का ही था। तो वो चलो, कई 2 जने, काफ़ी जने हरियाणा के थे और 2-3 जने ही पंजाब के थे, इतने थे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और हाँ, वो मेन चीज़ जो मेरे से 4 चीज़ें आपने लेनी है, वो मैं आपको जहाँ लिंक दे दूँगा, इंस्टाग्राम आईडी दे दूँगा या कुछ भी दे दूँगा, क्योंकि वो मेरे पास मेल आईडी पे आए हुए हैं। तो वो अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट भी डाल दिया ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको क्लियर नहीं देखेंगे और आप उसका फ़ोटोकॉपी भी नहीं निकाल सकते। तो वो है, अगर नहीं होगा ना, नहीं निकलेगा। एक बार VSF वो साउथ कोरिया के आप गूगल पे सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, उनसे बात कर लेना मेल आईडी पे। वो आपको सुबह के समय नहीं रिप्लाई करेंगे, आपको इवनिंग के समय रिप्लाई करेंगे, क्योंकि मेरे को भी तभी रिप्लाई किया था, मतलब इवनिंग के समय, मतलब कॉलिंग टाइम पे नहीं करते, इवनिंग टाइम पे करते, जब कॉलिंग ख़त्म हो जाती है उनकी, मतलब 1 बजे तक होती है, और 5 बजे के बाद आपको वो करेंगे मेल पे रिप्लाई, ठीक है। तो वो आपको रिप्लाई भी करेंगे, मेल आईडी भी हो सके तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, नहीं तो एप्लीकेशन फॉर्म PDF जो भी है वो अपलोड कर दूंगा, मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो नहीं होगा तो मैं आपको यहाँ व्हाट्सएप या कुछ भी मेल आईडी या ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी वहाँ पे लिंक मैसेज कर दूँगा, और आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। अब मेरे से मांग लेना, मैं आपको कर दूँगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, अब आपको मैंने सब बता दिया, और कुछ रहता होगा मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है।